क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला डाउट आया ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स का सेकंड, डिमांड कर्व फॉर ऑटोमोबाइल्स शिफ्ट टुवर्ड्स राइट ड्यू टू ओपनिंग अप ऑफ न्यू ऑटोमोबाइल डीलर इन द टाउन। ऑटोमोबाइल डीलर नया खुल गया, इट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, इट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई नॉट डिमांड। डीलर खुलने से क्या होगा, डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, डिमांड कर्व। पहली बात हमें देखना है कि जो सिचुएशन हुई है, जो हो रहा है, इज इट अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड? फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो। इनकम, नो। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, नो। पॉपुलेशन इज फ्रॉम द डिमांड साइड, नो। सीजन एंड वेदर, नो। तो कुछ भी तो नहीं है जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है। मोबाइल डीलर्स बढ़ने से सप्लाई अफेक्ट होती है, देयर विल बी एन इंक्रीज इन सप्लाई, नो इंक्रीज इन डिमांड। A new automobile dealer will not affect the demand, so there will be no change in demand or demand curve for automobiles. चलो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका डाउट, शॉर्ट क्वेश्चंस कैटेगरी अल्फाबेटिकली क्या है, जे। प्लीज आप अगर ढंग से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। डिमांड बहुत स्कोरिंग है लेकिन बहुत ट्रिकी हो सकता है, बहुत ट्रिकी हो सकता है। प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा, और डिमांड अगर स्ट्रांग रहेगा तो सप्लाई फ्री के मार्क्स हैं। डिमांड के बाद जब आप प्रोड्यूसर बिहेवियर करेंगे तो सप्लाई में सेम चीजें आएंगी, सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व, शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने समझाया था, अगर ये अच्छे से कर लोगे तो आगे काफी चीजें फ्री में कवर हो जाएंगी। बट एनीवे, स्टेटमेंट बेस के बाद HIJ। क्वेश्चन नंबर J. Suppose there are two consumers in the market for a good and their demand function are as follows. Demand function, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डिमांड फंक्शन D is a function of 20 minus P, D1. D2 is a function of 30 minus 2P फॉर एनी प्राइस लेस देन। वो एक्सप्रेशन होता है, चलो पहले इसे रीड करना अंडरस्टैंड करते हैं कि डिमांड फंक्शन को रीड कैसे करते हैं। डिमांड फंक्शन कंज्यूमर 1 का है, 20 माइनस पी, 20 माइनस पी, पी की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी डिमांड कैलकुलेट हो जाएगी। तो पी अगर 5 है इस सिनेरियो में, इफ पी इज 5 तो इस कंज्यूमर की डिमांड कितनी होगी, 20 माइनस 5, 15। बस इतना सा होता है। तो डिमांड फंक्शन है इसका 20 माइनस पी फॉर एनी प्राइस लेस देन और इक्वल टू 15। फॉर लेस देन और इक्वल टू 15 मतलब प्राइस अप टू 15 ये है, लेस देन और इक्वल टू 15। क्यों 15 पे क्या होगा, अगर कह रहे उस मैं नहीं खरीदूंगा, फिर 15 के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा। ये इक्वेशन बता रही है ना, प्राइस लेस देन और इक्वल टू 15 का मतलब होता है कि 15 रुपए तक ही वो डिमांड करने के लिए रेडी है, एंड डिमांड इज 0 एट एनी प्राइस ग्रेटर देन 15। इक्वेशन इतनी सी है, बट इसको भी अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। सेकेंड कंज्यूमर का क्या है, 30 माइनस 2P, 30 माइनस 2। फाइंड आउट द मार्केट डिमांड फंक्शन, मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि इतना आसान। D1 प्लस D2, D1 प्लस D2, और कुछ नहीं है, D1 प्लस D2। तो 20 माइनस P प्लस 30 माइनस 2P, तो 50 माइनस 3P। बस इतना सा है। और उसके बाद एक्सप्रेशन सेम लिखा जाता है, उसके बाद एक्सप्रेशन सेम लिखा जाता है, क्या, फॉर एनी प्राइस लेस देन और इक्वल टू 15 ये है, एंड फॉर प्राइस ग्रेटर देन 15 डिमांड इज 0, डिमांड इज 0। बहुत आसान है। मार्केट डिमांड कैसे निकाली जाती है, D1 प्लस D2,
D1 क्या था 20 माइनस P प्लस 30 माइनस 2P। तो मार्केट डिमांड क्या आ गई 20 प्लस 30 50 माइनस P माइनस 2P माइनस 3P। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी इजी। मतलब क्या होता है करने के बाद ना, वरना तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ऑब्वियसली छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, ऑब्वियसली छोड़ के आगे बढ़ जाओगे कि अबे क्या आ गया ये, क्या कह रहे। तो लेकिन यही तो प्रैक्टिस का फायदा है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू टीच ईच एंड एवरीथिंग थ्रू कॉन्सेप्ट्स, दैट इज व्हाई आई गिव यू मोर क्वेश्चंस, कि अगर बाई चांस कुछ रह गया हो तो वो गैप क्वेश्चंस फिल कर देंगे। तो जो सेगमेंट और असाइनमेंट को पूरा करेंगे 99% कवरेज, 100% कुछ नहीं होता। 100% आप जितना मर्जी पढ़ लो, मैं आपको एक क्वेश्चन ला के दे दूंगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है नॉलेज की। लेकिन एक एक्सटेंड होगा ना हम कैपेसिटी, तो वो होगा नोट्स, सेगमेंट के क्वेश्चंस। नोट्स इज इक्वल टू बुक, कॉपी पेस्ट। नोट्स इज इक्वल टू बुक, बस मैंने वो बुक को ब्रेक करके आपको देता हूँ कि आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो नोट्स प्लस सेगमेंट क्वेश्चंस प्लस असाइनमेंट अगर साथ साथ कर रहे हैं, आपको परफेक्शन से कोई नहीं रोक सकता।